आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माता जी की जो वीडियो आई है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम ये जो लाइन बोली है वो माता जी ने अपने वीडियो में बोली है कि माता जी बोल रही हैं कि आप लोग बस बैठ के एंजॉय करिए, जो भी होगा ना हम लोग देख लेंगे। आप लोगों को बस यही काम है कि हम लोग वीडियो डालेंगे, हम लोग अपने घर का कलेश डालेंगे और आप लोग इस उससे इंटरटेन होते रहिए। मतलब आप लोग इस घर के कलेश से कितना इंटरटेन हो रहे हैं ज़रा आप सब बताइए। आप सबको कितना अच्छा लग रहा है ये घर का कलेश, सबको टेंशन दे के। इधर लोग टेंशन में है, जो भाई जो बड़े बेटे के चाहने वाले लोग हैं वो टेंशन में, और छोटे बेटे के चाहने वाले लोग अलग टेंशन में है। माता जी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो जॉम्बीज लोग हैं, वो अलग टेंशन में। लोगों को ये टेंशन बांट रही हैं और ये बोल रही हैं कि नहीं हम आपको इंटरटेन कर रहे हैं। तो आप लोग बस वीडियो से इंटरटेन होते रहिए, बाकी के पचड़े में मत पड़िए। हम लोग ऐसे ही कलेश करते रहेंगे भाई, हम लोग कलेशी हैं, हम लोग कलेश करना जानते हैं। जैसा कि मेरा बेटा है, जो ठान लेता है, मेरा बड़ा बेटा जो ठान लेता है ना वही करता है, क्योंकि उसको जो नहीं मिलता है ना, जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि जिद करते हैं, एक बात की जिद पकड़ लेते हैं तो वही बात को रट के रखते हैं, वही करते हैं। वैसा ही ये छोट भाई जो है ना लप्पू, वो है। तो सब लोग हम लोग एक ही होने वाले हैं कल के चल के ना। आज आज बस ये लोग मतलब कि बस ये लोग सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बाकी सब एक ही होने वाले हैं। फिर माता जी की दूसरी वीडियो आती है जिसमें माता जी बोलते हुए दिख रही है कि पार्टी होगी, हम लोग दादा दादी है ना, हम लोग पार्टी करेंगे। वही माता जी पार्टी करेंगे जो माता जी कल तक बोल रही थी कि हम पार्टी में नहीं आएंगे, हमको तो बुलाया नहीं गया था, हम एक भाई पड़ोसी हैं, हमको तो पड़ोसी बोल दिया गया। वो माता जी दादा दादी हो गई है फाइनली। फाइनली आप सबको बता दें कि जो माता जी अभी तक पड़ोसी बोल रही थी कि हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं, वो अपने आप को अब दादी मान रही हैं, और दादाजी भी अपने आप को दादा मान रहे हैं। और दादा वही दादा अपने आप को दादा मानने को तैयार है जो दादा अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि वो हनीमून मना रहे थे। हनीमून मनाने के लिए गए थे तो वहाँ पे इनका बच्चा फ़ोन कर रहा था, और बच्चा फ़ोन कर करके परेशान कर रहा था, और दादा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। शायद दादा फ़ोन उठा लेते तो इतना नाटक नहीं होता, पहले ही सब चीज़ें क्लियर हो गई होती। लेकिन दादा अभी अपना वो सेपरेट टाइम बिता रहे थे ना, बोल रहे थे कि किसी को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी को सर पे चढ़ाएंगे ना तो वो सर पे चढ़ के नाचने लगता है। दादाजी भी वहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे थे। दादाजी को ज्ञान देने का बहुत टाइम था, ऑल टाइम हाथ में फ़ोन रहते हुए दादा ने फ़ोन नहीं देखा। माता जी सारे वीडियोज़ के सारे कमेंट पढ़ लेती हैं, लेकिन माता जी ये नहीं देखी कि हाँ फ़ोन आया था या मैसेज आया था। माता जी को सुनाई ही नहीं दिया, ना दिखाई दिया। माता जी अपनी वीडियो में बोलते हुए दिख रही हैं। माता जी बोल रही हैं कि हम लोग दादा दादी हैं ना, हम लोग पार्टी करेंगे, और कोई चाहे कुछ भी करे। इतना कलेश मचा के अब फिर पार्टी करने का क्या फ़ायदा। और पूजा भी हो रही है गाइस, पूजा भी हो रही है। आप सब देखो कि जिस पूजा के लिए इतना नाटक हो गया, जिस पूजा के लिए मतलब कि टिवान से लेके पूरा गांव तक शोर मच गया, ससुराल तक शोर मच गया कि हमारे घर में सब नया काम होता है, हमारे ही घर में सब जो भी होता है वो नया नया होता है कार्यक्रम। सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ही नया नया करती हो। ऐसा होता है ना कि कुछ नया करने से पहले, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा वच्चा हुआ है, कुछ नया करने से पहले पूरा साल नहीं बीत जाता है अच्छे से ना। तो कोई भी नया काम करने से पहले जिसका भाई बच्चा है ना, वो डरता है कि कोई भी नया काम करने से पहले डर डर रहता है अंदर से। और ये वही और काम कर रही थी, ये डरा रही थी अंदर से। मतलब कि हमारे घर में पूजा नहीं हुई है तो तुम्हारा बच्चा हुआ है तो तुम अलग से पूजा कर रहे हो, तुम अलग से गोद भराई कर रहे हो, अलग से ये कर रहे हो, अलग से वो कर रहे हो। क्योंकि ये लोग का जो मन में वो थिंकिंग थी ना, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि इसका बच्चा यहाँ पे हो, क्योंकि ये बच्चा आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये लोग चाहते थे कि भाई हमारी बड़ी बहू को हो, बड़ी बहू ही जो करेगी करेगी, क्योंकि वो जिद्दी बेटे की जिद्दी बेटे की वाइफ है ना। वो अगर जिद्दी बेटे की वाइफ को पहले सारी चीज़ें नहीं दी गई तो बेटा सर पटक पटक के अपना सर फोड़ लेगा। और ये सर पे चढ़ाने वाली माता जी हैं, हर जिद को पूरा न करने वाली माता जी हैं। भाई जो काम वो बड़ा बेटा बोल दे और बड़े बेटे के हिसाब से काम नहीं होता है, फिर वो हाथ पैर सारा धो के उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। जैसे कि अभी छोटे बेटे के और भंजना के पीछे पड़ा है, वैसे ही 1 साल पहले भी किसी और के पीछे पड़ा था। आप सब देखे थे कि एक आदमी के लिए उसने पूरी फैमिली की वाट लगाती थी, वहाँ भी खुशियाँ आ रही थी, लेकिन वो लोग खुशियाँ नहीं मना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बस वो अपने मन की नहीं कर पाया था, उसको एंगेजमेंट में जाके शामिल होने नहीं दिया गया था। तो हमारे मन की मैं जो चाहता हूँ वो होगा नहीं, वो कैसे नहीं होगा, ये ना करने दिया गया ना, तो इसलिए वो कलेश मचाया था 1 साल पहले। वही कलेश अब ये अपने घर में मचा रहा है। लेकिन इसको नहीं पता है कि ये जिससे पंगा लिया है ना, वो उसके घर का ही उसका भाई है, उसी के नक्शे कदम पे चलेगा। उससे ज़्यादा
अलग तो रहेगा नहीं भाई, जैसा वो करेगा। वो एक कहावत भोजपुरी में कहा जाता है हमारे तरफ की, तुम डांडे डांडे तो हम पाते पाते। यही काम छोटा राजकुमार कर दे रहा है, ये जो कर रहा है ना, तो इसका सेम भाई इसकी जो सारी हेकड़ी है ना वो निकाल दिया है। सुबह से ये बोल नहीं रहा है, लेकिन अब क्या बोले, बोल तो नहीं रहा है, लेकिन ये भी नहीं दिखाएगा ना कि मैं अपने भाई से डरता हूँ या डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जबकि ये डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा है। इसके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर ये कुछ बोल दिया तो इसके सारे पोल खुल जाएंगे। इसको पता है कि मैंने अगर कुछ किया तो मेरी वाट पक्का लगनी है, क्योंकि भाई जो इसका भाई है ना, इससे सवा शेर है, और उसके पास इसके सारे सीक्रेट हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं। जैसे कि बेवकूफ़ी कल की वीडियो में कर चुका है। भंजना के सारे ससुराल वालों की जो बातें किसी को नहीं पता थी, वो आके यहाँ पे पोल खोल दिया है कि भाई भंजना के जो पापा है ना वो अपाहिज हैं, वो चल नहीं पाते हैं। मतलब कि जितनी भी कमियां उसके मायके में है भंजना के, वो सारी पोल पट्टी लाके खोल दिया है कि उसको तो पूछा ही नहीं जाता है। उसको सगाई के लिए सब लोग जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, उसी शहर में रह के उसको पूछा ही नहीं जा रहा है। ऐसे एक लौते दामाद को कोई बुला ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप लोग सोचो, ऐसा करके ये सबको बता रहा है। मतलब ये आ जाता है दूसरों की बुराई करने, कुचराई करने। इसके दिमाग में बस यही रहता है कि जितना हो सके सामने वाले को नीचा गिराना है। नीचा गिरा दो ताकि वो उठ ना पाए, क्योंकि हम खुद नीचे गिरे हुए हैं। तो अपने लेवल में लाने के लिए इसको पक्का एक्सपीरियंस है। इसको कोई भी चीज़, जैसे कि मेरे से ना किसी का ज़्यादा अच्छा घर हो, ना किसी के पास मेरे से ज़्यादा अच्छा पैसा हो, ना मेरी वाइफ से ज़्यादा कोई सुंदर दिखे, ना मेरी वाइफ के भाई मेरी वाइफ जितना काम कर रही है वही सुंदर सुशील बहू बनी रहे। उसके सामने छोटी कैसे सुंदर सुशील बहू बन गई, सब काम करते हुए, पूरा सोशल मीडिया संभालते हुए कैसे वो अच्छी बहू की कैटेगरी में आ गई। इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये नया ड्रामा लेके देवरानी जेठानी वाला खेल चालू कर देता है। जो तनीषा है वो वीडियो में बोलते हुए, सोना हम खुल के बोल नहीं पाते हैं, सोना हम लोग आज ट्रिप पे निकले थे, सोना हम लोग ट्रिप पे नहीं जा पा रहे हैं। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग ना ट्रिप के लिए निकलते हैं और ट्रिप में हम लोग का कैंसिल। हम तो बिल्कुल बोले नहीं पाते हैं सोना, हम कब खुल के बोल पाएंगे सोना। जबकि वो 10 बार उसमें छोटे वाले को बोली है कि हंस रहा है, देख रहा है हम खुश है तो हमको देख के खुश बोल रहा है सोना, हमको ऐसा बोल रहा है सोना बस जा नहीं पाई है पहाड़ में घूमने। तो सोना को इतना दुख है, किसी का पार्टी कैंसिल करवा के, किसी छोटी बच्ची का स्पेशल डेज खराब करके। ये बिल्कुल भी दुखी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि उसकी पार्टी कैंसिल हो गई। तो चलो कोई ना कोई दुख तो मेरे हस्बैंड की वजह से पहुंचा ना, हम कुछ भी करके खुश हुए ना। ये बिल्कुल खुश नहीं है। लपुआ क्या बोल रहा है कि हम अपने पापा की वजह से चुप है गाइस, हम ना अपने पापा की वजह से चुप है, नहीं तो हम किसी को बाप तो नहीं डरते हैं। अपने बाप से तो डरते नहीं है, तो किसी और के बाप से हम क्या डरेंगे। तो भाई तुम अपने पापा की वजह से चुप हो। पापा ने तो अब तुम्हारे चुप नहीं करा पा रहे थे। जब तुम लोग लाइव में बैठ के लड़ रहे थे तब तुम्हारे पापा चुप नहीं करा पा रहे थे। तुम दोनों बैठ के लाइव में जब इधर से तुम बोल रहे थे तो उधर से तुम्हारा छोटा भाई बोल रहा था, तब तुम लोग पापा का मुंह नहीं देखे। तब तुम लोग नहीं सोचे कि पापा की वजह से हम लोग को चुप रहना चाहिए, कम से कम अपनी इज्जत ना देखते हुए अपने पापा के लिए ही चुप हो जाए। तब ये लोग चुप नहीं हुए और सामने बैठ के माता जी बिल्कुल हामी मिला रही थी, बिल्कुल कि तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही था। तब ना माता जी बड़े बन पाई, ना ये लप्पू बड़ा बन पाया, कोई तब नहीं बड़ा बन पाया। लेकिन अभी ये अपने पापा की वजह से चुप है। आप लोग देखो, फिर यहाँ पे छोटा राजकुमार भाई जब पार्टी का बोला कि पार्टी हो रही है, पूजा हो रहा है, तो आप सबको एक लाइव अपडेट देने के लिए लाइव आता है और लाइव में आके बोलता है कि भाई पूजा में तो हम रहेंगे लेकिन पार्टी में हम नहीं रहेंगे। हम पार्टी में नहीं रहने वाले, हम लोग इस पार्टी में शामिल नहीं रहने वाले। क्यों पार्टी में शामिल नहीं रहने वाले? क्योंकि हम जिस पार्टी को करना चाहते थे या जिस पार्टी के लिए हमने इतनी मेहनत की थी और सबको मैंने अपने सारे फ्रेंड को या सबको वीडियो बना के बोल दिया है कि मैं पार्टी नहीं कर रहा हूँ, जिस पार्टी को कैंसिल कराने के लिए मेरी माँ, मेरा भाई, सब लोग, और हाँ मेरा बाप, मेरी बहन, सब लोग लगे थे कि इसकी पार्टी कैंसिल हो जाए, कैसे भी करके इसकी पार्टी कैंसिल हो जाए। सबसे मेन बात यहाँ पे ये था ना कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि जो भंजना का बेबी हो रहा है ना वो यहाँ पे हो। वो लोग चाहते थे कि ये चली जाए मायके, क्योंकि ये लोग खुद अपनी बेटी को यहाँ पे अपने मायके में डिलीवरी करवाए हैं। ये लोग पक्का जो सोचते थे ना कि जो हम करवाए हैं वो मेरी बहू भी जाके अपने मायके में ही करे। और अब मायके में भी जाके करती तो ये लोग छोड़ते नहीं, कहीं का नहीं छोड़ते, क्योंकि मायके में भी जाके करती तो ये लोग बोलते कि ये तो केवल अपने मायके वालों का साथ रहती है,
मायके वालों के यहाँ सब प्रोग्राम करती है, ये अपनी ससुराल वालों का सुनता है, ये ससुराल वालों के नक्शे कदम पे चलता है, जो लोग जितना बोलते हैं उतना ही करता है, तब भी ये लोग नहीं छोड़ते। और अब भी तो ये लोग ये नटंकी लगा के रखे हैं, तब भी ये नहीं छोड़ता, तब भी ये बोलता है कि ये तो अपने ससुराल के नक्शे कदम पे चल रहा है, जो ससुराल में ही जाके सारी पार्टी कर रहा है, ससुराल के लोग जितना बोल रहे हैं उतना कर रहा है, सारे जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम है वो ससुराल में कर रहा है। भाई जो वहाँ पे भंजना भाई 3 बहन है, जब बड़ी वाली का उसका नहीं हुआ, बड़ी वाली के साथ वो लोग नहीं किए, तो छोटी बहन को या इसको बुला के कैसे कर सकते हैं, जो भी पहले से उनके घर में हुआ होगा। भाई हमारे घर का रूल, भंजना के मायके का रूल अलग है और इनका रूल अलग है, आप अपने से तुलना क्यों करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो भी सामने वाला भी करे। सबके पास ऐसी, अब मान लो जैसे आप कचरा फैला रहे हो, वो लोग कचरा नहीं फैला रहे, वो लोग शांति से रह रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि भाई लोग आपकी तरह ही रहे, आपकी तरह ही करें, आपकी तरह। आपने अपनी बेटी की डिलीवरी करवा दी तो वो लोग भी अपनी बेटी को ले जाकर वहीं पर डिलीवरी करवाए। लप्पू को यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मेरा इसका बच्चा कैसे पहले हो गया, इसकी वाइफ इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये घर में सबको संभाल के कैसे रह रही है, मैं 5 महीने बाद ही बाहर निकल गया था, ये कैसे ये लोग 2 साल से सबको संभाल के और घर को लेके चल रहे हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अब लप्पू इसके पीछे पड़ा है। भाई उसके बाद ये लोग माँ बाप भी बन गए, दादा दादी की खुशी भी दादा दादी को उनकी खुशी दे दी कि भाई दादा दादी को जो ये खुशी थी ना कि उनको दादा दादी बनना था, तो ये दादा दादी बनने की भी खुशी उनको दे दी पहले, लप्पू से पहले। लप्पू को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि भाई सारा काम इसका इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इसलिए लप्पू लग गया। भाई गांव में क्या होता है ना कि गांव में देखिए, हम खुद ही यूपी से हैं तो हमको पता है कि गांव में ना एक छोटे छोटे कामों को लेकर तुलना की जाती है देवरानी जेठानी में। जैसे कि हमारा घर बहुत बड़ा है और वहाँ पे सब संयुक्त फैमिली है, हमारा जो घर है ना वो संयुक्त फैमिली है, तो उसमें अगर कोई खाना पहले बना लिया ना तो मेरे को, या जैसे मेरे घर में तो मेरी सासू माँ बोलेंगे ना कि देखो वो तुमसे पहले खाना बना लेती है, वो तुमसे पहले सब काम ख़त्म कर लेती है, वो अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को ऐसे रखती है। तो हम लोगों के जो संयुक्त परिवार होता है ना गांव में, वो कंपटीशन रहता है देवरानी जेठानी में। हमारे घर में खुद ही रहता है कि देखो वो जल्दी खाना बना ली, वो फटाफट काम करती है, वो ये काम ऐसे 10 मिनट में 1 घंटे में खाना वाना बना कर फटाक से फ्री होकर चली जाती है। तो ये सब काम ना गांव में तुलना की जाती है छोटी छोटी बातों से। मतलब कि आप सोचो, एक खाना बनाने से तुलना कर दी जाती है कि वो पहले खाना बना रही है, वो पहले काम कर ले रही है, वो अपने बच्चे को पढ़ा ले रही है, वो मतलब कि किसी भी बात से, कि मतलब छोटी छोटी बातों से देवरानी जेठानी की तुलना कर दी जाती है। तो ऐसी तुलना इसके घर में भी हुई कि ये तो 5 महीने भी अपने माँ सास ससुर के साथ नहीं रुकी, और कैसे भंजना 2 साल से अपने परिवार के साथ रह के, उसी घर में रह के उन लोगों का मतलब कि सब करते हुए, सारा मेहनत सोशल मीडिया को संभालते हुए और सब करते हुए उसी घर में रह के इतने अच्छे से सब काम कैसे कर ली। वो तो हो गया, लेकिन एक ये क्या बोलते हैं, ये बच्चे की खुशी सबसे पहले कैसे दे दी सास ससुर को, ये बिल्कुल लप्पू को बर्दाश्त नहीं होता। लप्पू आ गया इसकी, जिसको जो उसको अपनी वाइफ से ऊपर दिखने लगता है ना, तो उसको बर्दाश्त से बाहर चला जाता है, और बर्दाश्त से वो बाहर चला जाएगा तो उसके पीछे हाथ धो के पैर धो के सब पड़ जाता है, और उसका पूरा मतलब कि जो नहीं करना रहे ना वो भी कर देता है। वही काम लप्पू कर रहा है। और लप्पू और भाई छोटा राजकुमार लाइव में आके ये भी बोला था कि मेरे माँ बाप पापा के बारे में कुछ ना बोला जाए, और हम लोग अगर उस दिन ये बात बोलते कि हम लोग भाई पार्टी में नहीं जाएंगे, तो सब आ जाते, सारे रिश्तेदार समझाने के लिए आ जाते, सब बोलने के लिए आ जाते कि तुम चलो इस पे, ये बात को मत मानो, तुम लोग करो, ऐसा नहीं लेते हैं। तो कोई भी हमको समझाने के लिए नहीं ना आए, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि हम पूजा में तो रहेंगे लेकिन हम पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम तीनों लोग वो पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई जो हम चाहते थे वो हमारे हिसाब से नहीं हुआ, उस चीज़ को कैंसिल करवा के, तो अब ये पार्टी में हम शामिल नहीं होंगे। अब क्योंकि अगर इस पार्टी में भी छोटा राजकुमार अगर शामिल हो जाता, तब ये लप्पू और ये माता जी कुछ दिन बाद खुद यही लेके आते ना कि छोटा राजकुमार ऐसा चाहता था कि मेरा पैसा खर्च ना हो, दूसरे का पैसा लगे, इसलिए वो पार्टी को कैंसिल किया और दूसरा पैसा लगाया, तो उसमें पार्टी में शामिल हो गया, और वो सारी पार्टी को मतलब कि पार्टी कर लिया, अपनी दूसरे के पैसे पे अपनी बेटी का भी पार्टी, छठियार वाला पार्टी कर लिया। तो ये छोटा राजकुमार अगर ये पार्टी में शामिल ना होना तो ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि भाई अगर इस पार्टी में भी शामिल हो गया और बाद में लोग को कहने को मिल जाएगा कि तुम अपना पैसा खर्च नहीं किया, हम पैसा लगाए, जैसे कि अभी तक लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि तुमको किस बात का तुमको पैसा दिया जाता था, तुम तो कैमरे के पीछे रहते थे, जिसकी फेस वैल्यू थी तो वो तो माता जी की फेस वैल्यू थी, माता जी की फेस वैल्यू के कारण पैसे मिलते थे, तो माता जी के फेस वैल्यू के कारण पैसे मिलते थे, तो तुम्हारा पैसा कैसे बनता है,
सीधे सीधे लप्पू बोल रहा है ना कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं बनता है तो तुमको किस बात के पैसे दिए जाए। तो यही बात एक दिन फिर आएगी कि तुम पार्टी कैंसिल किए थे क्योंकि तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा पैसा लग जाता, तुम्हारा पैसा ख़त्म हो जाता, तो तुम इसीलिए पार्टी को तुम कैंसिल कर दिए और तुम उस पार्टी में शामिल हो गए जिस पार्टी को दादा दादी कर रहे थे। वही दादा दादी जो आपने आपको कल तक पड़ोसी बोलते थे वो दादा दादी बन गए हैं फाइनली, और वो लोग पार्टी कर रहा है। तो आप सबकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ हाजिर होती हूँ और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके एक प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। आप लोग अगर एक लाइक करते हैं ना तो सही बहुत खुशी होती है। बस एक लाइक से इतनी खुशी मिलती है कि पूछो मत। तो हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब